नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शुरुआत करते हैं शो की और आपको बताएं कि आप कहां पर शहरों में कमाई के शानदार मौके कल कमा सकते हैं। सवाल पूछिए अपने, नंबर है हमारा, व्हाट्सएप करें 9582222666 पर और साथ ही आप फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे कल के बाजार पर चर्चा, स्ट्रैटेजी जानेंगे। साथ ही खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी भी हैं, उनका परिचय करा देते हैं। विकास जी, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका शो में शामिल होने के लिए। सबसे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डालते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी हमने देखा बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 550 अंक उछलकर 58,960 के लेवल पर बंद हुआ तो निफ्टी 175 अंक चढ़कर 17,486 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 398 अंक दौड़ा और 40,300 के पार बंद होने में रहा आज कामयाब। एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी की वजहें क्या रही। कल ही की तरह भारतीय बाजारों में आज भी दिखा दमदार एक्शन। मजबूत शुरुआत हुई, गैप के साथ हुई और उसके बाद भारतीय बाजारों ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन भर धीमे 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 अपनी मजबूती बढ़ाते रहे और दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होने में रहे कामयाब। आज बहुत ही शानदार क्लोजिंग, 17,500 के बेहद करीब मिली निफ्टी पर, 250 अंकों का दमदार उछाल। बैंक निफ्टी भी 40,300 पर मजबूती के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स भी आज जबरदस्त उछाल के साथ बंद होता दिखा। चौतरफा खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर लौटता हुआ नजर आया। लगभग सारे सेक्टर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सेशन में पूरा का पूरा जो तेजी का माहौल बना वो एकदम स्टेबल था। किसी भी लेवल से कोई खास करेक्शन आया नहीं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था, कल अमेरिकी बाजारों की तेजी के बाद आज दिन भर डाउ फ्यूचर्स बहुत तेजी से मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। एशियाई बाजारों को सहारा मिला। कल के सेशन में जो आंकड़े आए एफआईएस की तरफ से बिकवाली के, हाल ही के दिनों के कैश मार्केट के सबसे छोटे, मुश्किल से 300-350 करोड़ की बिकवाली के तहत वायदा कारोबार में खरीदारी हुई। लोकल फंड्स अपना दम लगाकर खरीद रहे हैं, हल्के बाजार भी हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते ग्लोबल मूड माहौल ठीक होते ही भारतीय बाजारों ने अच्छी छलांग लगाई। ये दो ट्रेडिंग सेशन और स्पेशली शुक्रवार के लोज से जो रिकवरी हुई भारतीय बाजारों में वो जबरदस्त नजर आ रही है। चलिए अब आज के मेहमान का रुख कर लेते हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हमारे साथ है। विकास जी, कैसा लगा लगातार, वो भी दिवाली हफ्ते में? डेफिनेटली बाजार को त्योहार तो पसंद आ ही रहे, पर आने वाले अब जो आगे वाले दिन हैं वहां पर अब बाजार के लिए कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल साथी, बहुत ही दमदार तेजी पिछले 2 दिनों में हमने देखी। आज तो बहुत ही वाकई में एक अच्छी तेजी थी और इससे अच्छी तेजी या मूड माहौल हो नहीं सकता। बाजारों में भी इसी तरह और हमारे बाजारों में भी, हमारे शेयर बाजारों में भी इसी तरह की धूम है और एक डेफिनेटली एक अच्छी रैली के साथ हम आज बंद हुए और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिकॉज जब हम फैग एंड पे टुवर्ड्स क्लोज थोड़ी बहुत ब्रिटेन से नेगेटिव खबरें आ रही थी क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेके, तो डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। बट जब हम अभी बात कर रहे हैं तो यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी बड़ी तेजी दिख रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। और वैसे भी हमारे बाजार स्वीट स्पॉट में है, अच्छी रेजिलेंस दिखाई है। जिस दिन इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव होते हैं उस दिन भी हम गिरते नहीं है और बाकी वहां से जब पॉजिटिव क्यूज आते हैं तो हमारे बाजारों में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो मेरी तो निवेशकों से यही राय रहेगी कि दिवाली की धूम में पार्टिसिपेट करिए और तेजी के ट्रेंड को फॉलो करिए और इवन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छी तेजी का माहौल रहना चाहिए। ओके, तो चलिए अब कुछ खरीदारी के मौके इस बाजार में ढूंढते हैं और आपसे जानेंगे हफ्ते भर का नजरिया किसी स्टॉक में बनाना हो तो पोजिशनल व्यू में आप कौन से स्टॉक में आपकी पसंद रहेगी खरीदारी की, विकास जी? और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक बताएंगे आज? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को हफ्ते भर के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लेमन ट्री में खरीदारी करनी चाहिए। लेमन ट्री होटल्स एक जबरदस्त होटल स्टॉक है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी है विद 87 होटल्स इन 52 डेस्टिनेशंस और 8,500 कमरे हैं ऑलरेडी। फिर बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है। इस साल में 20 नए होटल्स ऐड करने का है इस कंपनी का प्लान और जिसके अंतर्गत 2,000 कमरे नए ऐड करेगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं होटल स्टॉक्स के या ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से, हमने हाल ही में डेल्टा कॉप के नतीजे देखे, बेहद ही दमदार नतीजे थे।
फिर एक छोटी कंपनी ओरिएंटल होटल्स के कल नतीजे है वो भी बहुत अच्छे थे। तो इस सेक्टर को लेके मैं बुलिश हूँ, जिस तरह के इंक्रीज ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, इंक्रीज टैरिफ इनको मिल रहे हैं, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 100 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मुझे करंट लेवल्स पे टाटा पावर अच्छा लगता है, 220 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है और सबसे अच्छी बात है अपने 300 के रिसेंट हाइट से बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ इसमें और आज 220 के लेवल पे है। कंपनी का एक तो पावर सेक्टर वैसे ही अच्छा कर रहा है और दूसरा इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। जो आज इनकी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है 4.9 गीगावाट, वो कंपनी आने वाले 5 साल में करीबन 20 गीगावाट करने के प्लान्स है। तो जो कि एक बहुत बड़ा इन्होंने एग्रेसिव प्लान्स करे हैं। फिर हाल ही में इस कंपनी में ब्लैक रॉक और मुबादला ने इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में निवेश किया 4000 करोड़ का। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये जो लेवल्स है यहाँ पे इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 275 रुपए का। तो खरीदारी करने की सलाह टाटा पावर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स में खरीदारी की राय आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। पोजिशनल व्यू लेमन ट्री होटल्स में रखने की सलाह और लॉन्ग टर्म नजरिया आ रहा है टाटा पावर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। हमारे साथ है पुणे से अजय उमरानी साहब। अजय जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी अजय जी बताइए, स्वागत करते हैं, सवाल पूछिए अजय जी। ओके, अजय जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही हमारी। HDFC AMC पर इनका सवाल है। विकास जी 500 शेयर इनके पास है, 2349 इनकी खरीद है, लेकिन नुकसान इनको बम्पर मतलब बहुत भयंकर है, बम्पर नहीं भयंकर, 2 लाख से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं अभी अपने इस निवेश पर। क्या सलाह देंगे? मतलब बात अगर कर पाते तो समझ में आता कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है फिलहाल, लेकिन अभी इस नुकसान के साथ सही स्ट्रैटेजी होगी क्या? क्या समझदारी है करने में? देखिए स्वाति, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी में इन्होंने निवेश किया। हालांकि निवेश थोड़े ऊंचे लेवल्स पे कर लिया और वहां से अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं, बट चूंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, मतलब अगर 1 साल 2 साल के व्यू से अगर इस स्टॉक में बने रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। जिस तरह से भारत में नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है उसको देखते हुए ये मार्केट लीडर है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है इस AMC का। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि में यहाँ से अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। अजय जी सुन पा रहे होंगे तो HDFC AMC में बने रहने की सलाह अभी आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए करनाल से मुकेश गोयल साहब से भी बात करते हैं। मुकेश जी स्वागत करते हैं, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार स्वाति मैम। नमस्कार सर विकास जी। मेरा 303 पे मैंने 5000 वेदांता लिया हुआ है 303.5 पे, और मैं लंबे लॉन्ग टर्म इसको रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में इसको रख सकता हूँ। विकास जी दूसरे लगातार कॉलर जो कि एक और भयंकर नुकसान, मतलब लाखों में नुकसान की बात चल रही है आज तो। चलिए वेदांता मेटल सेक्टर, पहले तो मेटल सेक्टर में आपको लगता है वेदांता में कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए? नहीं देखिए, एक तो मुकेश जी ने देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी ली है, 303 के लेवल पे लिया। अब ये मुझे पता नहीं कि इन्होंने डिविडेंड जो आया है स्टॉक में, या तो इन्होंने अभी रिसेंटली खरीद करी है तब तो डिविडेंड नहीं आया होगा, अदरवाइज इनको एक अच्छा खासा डिविडेंड इस स्टॉक ने दिया। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 2 डिविडेंड आए हैं, 19.5 रुपए का एक डिविडेंड और एक 31.5 रुपए का डिविडेंड। अगर वो आया तो इनके नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इन्होंने रिसेंटली खरीदा नुकसान में बैठे हैं, बट मुझे लगता है विद इन द मेटल स्पेस एक अच्छा स्टॉक है जिसपे लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेशित रहना चाहिए। जब कभी ये रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी, दुनिया में वापस से शांति का माहौल होएगा, फिर मुझे लगता है जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिमांड रहेगी ये मेटल स्टॉक सब अच्छा करेंगे। और वेदांता तो खास करके मेटल सेक्टर के हर एक सेगमेंट में है, मतलब नॉन फेरस मेटल्स में आप एल्यूमिनियम है, कॉपर है, फिर हिंदुस्तान जिंक के जरिए सिल्वर भी है। और आने वाले दिनों में ऐसी अटकलें भी है कि चूंकि प्रोमोटर्स को सेमीकंडक्टर जो सेक्टर में फोरे कर रहे हैं उसके लिए अच्छी खासी रकम की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक बड़ा हेफ्टी डिविडेंड आने वाले दिनों में और देखा जा सकता है। तो आई रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुकेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की।
बने रहे वेदांता में, ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। चलिए, बिहार से कुमार गौतम हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? पेट्रोल का 392 के ऐसे मैंने तो ओके, कब थोड़ा सा एक बार फिर से बताएंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कब तक होल्ड करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए चेन्नई पेट्रो रखने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार गौतम साहब को क्या सलाह रहेगी आपकी सर चेन्नई पेट्रो पर? देखिए स्वाति, इस तरह के स्टॉक में काफी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे क्रूड के प्राइसेस, फिर रिफाइनिंग मार्जिन्स वगैरह। मुझे लगता है ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसमें बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जब बाजार में इतनी सारी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक से कोई भी उछाल में निकलने की सलाह रहेगी, और बाकी फिर अच्छे क्वालिटी के या दूसरे सेक्टर में निवेश करेंगे जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं हो। इस तरह के कोई सेक्टर में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो किसी भी उछाल पर चेन्नई पेट्रो से एग्जिट की सलाह आपके लिए आ रही है कुमार गौतम साहब चेन्नई पेट्रो में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल आया है वो जरा लेते हैं। चलिए, एक फोन लाइन पे जो कॉलर है उनसे पहले बात कर लेते हैं। अहमदाबाद से ज्योतिष शाह। ज्योतिष जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मेरे पास हमारा राजा बैटरी है। ठीक है, लेवल्स क्या हैं आपके? हाँ, 725 से लिया था लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, 60 शेयर 725 है इनकी खरीद अमारा राजा पर। फिलहाल है नुकसान में ये। कुछ संभावनाएं नजर आ रही है अमारा राजा में विकास जी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें ये? देखिए स्वाति, इन्होंने भी बहुत ऊंचे लेवल्स पे एक वैसे स्टॉक अच्छा है, बट बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे इन्होंने खरीद लिया है। ईयरली हाइज भी इसके आसपास ही है जहां इन्होंने खरीदारी करी है। हालांकि स्टॉक अच्छा है, और जिस तरह से ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ये जो बैटरी बनने वाली दोनों कंपनियां हमारा राजा और एक्साइड दोनों ही अच्छा करनी चाहिए। इनकी जो खरीदी है वो काफी दूर है, बट यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो आई वुड मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, हमारा राजा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी आ रही है आपके लिए, ये सलाह दी है आपको विकास सेठी जी ने। चलिए, रांची से मानस चौबे का सवाल आ रहा है। भेल इनके पास है, 500 शेयर है, 62 इनकी खरीद है भेल पर। जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखें अब ये इस स्टॉक में। और डिफेंस शेयरों में हमने देखा चौतरफा खरीदारी देखी गई और शेयर जो है वायदा का टॉप गेनर बनकर भी उभरा है। भेल, क्या स्ट्रैटेजी रखे सर? नहीं, अगेन स्वाति, इस स्टॉक में भी होल्ड करने की सलाह। आज तो एक दमदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, इन लाइन विद अदर कंपनीज इन द डिफेंस स्पेस। और जिस तरह से गुजरात में आज एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है, तो उसका भी एक असर था सभी डिफेंस स्टॉक्स में। बट 68-69 के लेवल पे ये स्टॉक आ गया है, अच्छा खासा इनको मुनाफा हो रहा है। बट मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। तो अगर 6 महीने 9 महीने का इनका व्यू है, तो यहाँ से अच्छे अपसाइड आएंगे, तो होल्ड करने की सलाह है। प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी नहीं करें। ओके, भेल बने रहे, ये है सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की। औरंगाबाद से शिवलिंग वास्ते हमारे साथ है, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? मैम, मैंने 3M लिया है, 17 क्वांटिटी एट 23,900 के लेवल पे लिया है। ठीक है, हेलो, कब तक होल्ड करेंगे? मैम, कब तक मैं होल्ड करेंगे? 6 महीने तक रख सकता हूँ, तो इसका कुछ प्रॉफिट रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए मैंने सजेशन मांगा था। ओके, 6 महीने में इनका लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो सकता है क्या विकास जी? देखिए, इन्होंने जिस प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदा है वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5% ही इनको नुकसान है। वो तो डेफिनेटली 6 महीने में आ ही सकता है। एक अच्छी क्वालिटी की मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त इनके प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, और इनको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले 6-9 महीने में बिल्कुल हो सकता है। ओके, अच्छे खासे मुनाफे के लिए तैयार रहे 6 महीने में, ये उम्मीद रखते हैं विकास जी। 3M इंडिया बने रहिए, सलाह आ रही है आपके लिए। कल के बाजार के लिए क्या रखे खास तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट
शुरुआत करने के लिए तो संकेत हम अमेरिकी बाजारों से और अमेरिका के फ्यूचर्स से ही लेंगे जो मजबूत दिख रहे थे। अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स पर 3:30 बजे जब हम बंद हुए लगभग पौने 300 अंकों की मजबूती नजर आ रही थी, यानी कि अमेरिका में एक और दमदार सेशन हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब तक अमेरिका में हर रोज एक मजबूती वाला एक कमजोरी वाला सेशन होता है। कल मजबूती वाला रहा, आज फिर से अगर मजबूती बनती है तो फिर कहना ही क्या। भारतीय बाजारों में सुबह ये जोश बढ़ते हुए नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है, उन पर नजर आएगी और कच्चा तेल ढीला ही है $91-92 की रेंज में। अब कल भारतीय बाजारों के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखे। 17,325, 17,375 ये कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,575 से 17,650 की रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,950, 39,100 ये 150 पॉइंट की रेंज नीचे रहेगी, मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 40,625 से 40,700 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान ठीक है, संकेत ग्लोबल मार्केट्स के अहम है। मजबूत मिले तो गैप से खुलकर बढ़ जाएंगे और कमज़ोर मिले तो थोड़ा नीचे खुलकर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आकर वहां से फिर बढ़ जाएंगे, यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी तक भारतीय बाजारों के लिए बना है और वही बना रहेगा। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटी के राजेश पालविया हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? गुड इवनिंग। सो देखिए, आज काफी अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला। ऑलमोस्ट हम 17,500 के आसपास क्लोज होते हुए दिखे और जिस तरीके से आज के सेशन में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और पुट राइटर्स ने 17,300, 400 और इवन 17,500 के स्ट्राइक पे भी अपनी पोजीशन आज बनाई है, जिसके चलते हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो हमें लग रहा है यहाँ से तेजी का ट्रेड ही लेना चाहिए, जिसके लिए हम 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 84 के आसपास आज की क्लोज है। 56 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और इसके टारगेट आना चाहिए करीब 120 से लेके 130 तक के। तो मार्केट में जिस तरीके का आज ब्रेकआउट देखने को मिले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ये मोमेंटम कल के सेशन में भी कैरी होते हुए दिखेगा। इसलिए तेजी का ट्रेड 17,500 की कॉल ऑप्शन बाय करके करेंगे। स्टॉक में हम देखें तो बैंकिंग फाइनेंशियल में काफी अच्छा मोमेंटम था, वहां से हमें आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कल के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक भी बाय किया जा सकता है। हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक में 925 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 876 का। बहुत धन्यवाद राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। अब विकास जी, कल के लिए इंट्राडे ट्रेड किसी को लेना हो तो खरीदारी कहां पर की जा सकती है? देखिए स्वाति, कल के लिए अगर किसी को खरीदना हो तो महाराष्ट्र सीमलेस, जो कि आज 7% टूटा हुआ स्टॉक है, 811 के लेवल पे बंद हुआ है, इस पे खरीदारी करने की सलाह कल के लिए। एक तो बहुत ही दमदार कंपनी है, ये भारत की लीडिंग कंपनी है सीमलेस पाइप्स बनाने वाली, 55% का मार्केट शेयर है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है, सॉलिड फंडामेंटल्स। कल इसके नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही दमदार नतीजे थे हर एक पैमाने पे। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, ईयर ऑन ईयर देखिए, बट ऐसे कहते हैं ना, बाय ऑन न्यूज, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो अच्छे नतीजों के बाद चूंकि नतीजे एंटिसिपेटेड थे, अच्छे आएंगे, तो अच्छी खासी तेजी पहले से हो रखी थी, तो स्टॉक में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली। स्टॉक आज अच्छे बाजार में भी 7% टूटा, बट मुझे लगता है ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स है इस स्टॉक में खरीदारी करने के। और कल ये मेरा ये मानना है कि ये अपने पूरे जो आज की गिरावट है उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो मेरा कल का इसमें टारगेट है 840 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 795 रुपए का। खरीदारी करने की सलाह है महाराष्ट्र सीमलेस। महाराष्ट्र सीमलेस इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। धन्यवाद करेंगे विकास जी शो में शामिल होने के लिए।